क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार टारगेट हम लोगों का 90 प्लस मार्क्स का है और बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा रहा हूँ। सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है, ये सारे जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको आते हैं। पहला प्रश्न देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये फ्रांस की क्रांति वाला जो क्वेश्चन है, जो उसका डेट पूछा जाता है, वो हर साल एग्जाम में आता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1788 में कि 1789 में कि 1790 में कि यहाँ पे 1787 में? अगर आपको मालूम होगा तो मुझसे पहले ही आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसका राइट जो है बी वाला आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है और इस बार भी आप एग्जाम देने जाओगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न यह है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो देखो, नेपोलियन की जो पराजय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1815 ईस्वी में हुआ था और बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी नेपोलियन की पराजय पूछे तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1815 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे सन 1915 ईस्वी में और बी वाला जो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1915 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था और सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, 4 क्वेश्चन हमने कराया, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराएगा। बस आपको इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। पांचवा प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1945 ईस्वी में हुआ था और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो 7वां प्रश्न यह है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या साधन है? ठीक है, तो वो हिमनद है। क्या है? हिमनद। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न 8वां अगर हम देखें, 8वां देखो क्या है, हरा सोना। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है मेरे प्यारों जो प्राकृतिक वनस्पति को, जो प्राकृतिक की बनी वनस्पति है उनको कहा जाता है हरा सोना। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और 9 प्रश्न देखो, 9 प्रश्न है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो देखो, जलमंडल का कितना परसेंट भाग बता रहा है कि समुद्री जल में समुद्री जल के रूप में क्या है? उपलब्ध है। तो 97.5%, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 10वां प्रश्न, 10वां है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल की अगर बात पूछ रहा है यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन पे करोगे, क्योंकि दालें जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 11वां प्रश्न, तो 11वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा इन चारों ऑप्शन में से? तो वो है आपका कोयला। बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। इसके बाद 12वां प्रश्न जो है, 12वां है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो देखो, एंथ्रेसाइट का जो संबंध मेरे प्यारे बच्चों है वो आप लोगों का कोयला से है। किससे? कोयला से। डी वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एंथ्रेसाइट वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, तो इस बार भी देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार रखना है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से, ये बात आप जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन को। 13वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो वह आपका लौह और इस्पात। कौन? लौह और इस्पात। तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 14 जो है वह है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली। क्या है? सिंहली। इसको जरूर याद रख करना, बहुत प्यारा प्रश्न है यह। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो देखो संघीय सूची का विषय कौन है इसमें से? तो रक्षा। कौन? रक्षा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 15 का। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यार बच्चों है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 17वां प्रश्न जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था 1885 ईस्वी में, और ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न हम देखें कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में जो मताधिकार की आयु मेरे प्यारे बच्चों वो 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष के आप हो तो आप अच्छे से जाके आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो इन चारों ऑप्शन से बताना है कि विकसित देश कौन है इन चारों में से। तो विकसित देश मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है फ्रांस। मतलब ब्राजील, भारत, बांग्लादेश की अपेक्षा जो फ्रांस है सबसे विकसित देश है। इसके बाद अगर हम बात करें 20वां प्रश्न, 20वां है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को मेरे प्यारे बच्चों औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। किससे? औसत आय से भी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ